राजकोट शहर के मुख्य मार्गों में से एक कालावा रोड स्थित केकेवी चौक पे ट्रैफिक समस्या को लेकर पुलिस का अजीबोगरीब ऑर्डर। राजकोट के केकेवी चौक पे मुड़ने पे प्रतिबंध लगाती राजकोट पुलिस। ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखकर ट्रैफिक शाखा की कार्रवाई बढ़ाने की जगह पुलिस ने रास्ता ही किया बंद। इस ऑर्डर को लेकर पुलिस ने आपत्ति आवेदन की अपील की। इसके बाद शायद कई आवेदन आए भी होंगे। इन आवेदनों में से एक गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डीजी शाह की भी थी। हाई कोर्ट के एडवोकेट डीजी शाह ने 7 फरवरी के दिन आपत्ति आवेदन दिया, लेकिन करीब 1.5 महीने के बाद भी इस आपत्ति आवेदन का ना तो कोई जवाब आया और ना ही कार्रवाई हुई। यह आवेदन पुलिस विभाग के रद्दियों में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। इसके बाद वरिष्ठ एडवोकेट डीजी शाह के पुत्र एडवोकेट केडी शाह और एडवोकेट एसआई शाह ने राजकोट सिविल कोर्ट में इस निर्णय के खिलाफ राजकोट पुलिस कमिश्नर और गुजरात सरकार विरुद्ध जिला कलेक्टर थ्रू याचिका दाखिल की। गुजरात हाई कोर्ट के एडवोकेट केडी शाह ने कहा, ऐसा कोई नियम पुलिस की डायरी में है ही नहीं। फिर भी बिन संवैधानिक निर्णय लेकर राजकोट पुलिस कमिश्नर ने जारी किया फरमान, जिसके विरुद्ध हमने राजकोट सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कालावा रोड केकेवी चौक जो कि 4 लेन रोड है, वहाँ किसी भी सिटीजन को राइट साइड घूमने के लिए जो जाहिरनामा जो बाहर पड़ा है, उसके अगेंस्ट में हमने नोटिस दी थी कि भाई ये जो जाहिरनामा है ये इलीगल है। ऐसे आप प्रजा के जो राइट है, जो उसका जो फंडामेंटल राइट है, उसके ऊपर आप तराप नहीं लगा सकते। इसलिए हमने नोटिस जो उसने बोला था कि भाई कोई जाहिरनामा के अनुसंधान किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑब्जेक्शन हो, तो वो हमको फाइल करें। हम लोगों ने वो जाहिरनामा के अगेंस्ट 7 फरवरी 2019 को एक ऑब्जेक्शन दिया था, लेकिन उसके अगेंस्ट पुलिस कमिश्नर साहब ने कुछ भी किया नहीं है। ये जाहिरनामा अगर लीगल है, क्यों वो जाहिरनामा हम हमारे ऊपर दिया है, उसके लिए कुछ बोला नहीं। हमको उसने बुलाया तक नहीं, हमको सुनने का कोई चांस दिया नहीं। इसलिए हमने ये सूट फाइल किया है कि ये जो जाहिरनामा है, जो पुलिस कमिश्नर ने केकेवी चौक कालावा रोड के लिए जो बाहर पड़ा है, वो इलीगल है, अल्ट्रा वायर्स है, और वो हमारा जो बंधारणीय अधिकार है उसके अगेंस्ट में है। तो ये जाहिरनामा है वो रद्द-बतल ठहराने के लिए सिविल सूट फाइल किया है। केडी शाह ने कहा, ऐसा कोई मैनुअल पुलिस की डायरी में है ही नहीं। फिर भी पुलिस कमिश्नर ने यह निर्णय आम जनता पे थोप दिया। यह निर्णय के बाद ट्रैफिक वार्डन का भी यह कहना है कि इससे ट्रैफिक समस्या में और बढ़ोतरी हुई, हमारा काम भी बढ़ गया। मेरे जानने तक तो ऐसा कोई अनलिमिटेड ड्यूरेशन का कोई जाहिरनामा पुलिस कमिश्नर को बाहर पाड़ने का अधिकार नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि पुलिस मैनुअल में ऐसी कोई जोगवाई नहीं है। हाँ, अगर कोई लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, या कोई प्रोसेसर निकलने वाला है, या फिर या कोई या रास्ता का कोई काम है, ऐसा कोई है, तो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वो जाहिरनामा बाहर पा सकती है। उसके लिए भी उसको पहले तो जो राजकोट से के सिटीजन्स है, तो जिसको ये क्वेश्चन जिसके लिए जिसको टच करता है, उसका जो प्रतिभाव है वो लेना पड़ता है, ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, अनलिमिटेड ड्यूरेशंस के लिए ये जाहिरनामा लगा दिया, जैसे कि राजकोट की प्रजा के ऊपर थोप दिया है, ऐसा कह सकते हैं। और उसके पहले राजकोट की प्रजा का कोई मंतव्य, कोई ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं लिया गया। और उससे दिक्कत क्या होती है, हमको अगर कालावा रोड से जाते हैं और यूनिवर्सिटी रोड तरफ घूमना है, तो फिर हमको आगे जाना पड़ता है पहले, फिर वहाँ से यू टर्न लेके जा सकते हैं, या फिर दूसरी शहरी में से जा सकते हैं। उससे क्या होती है, यूनिवर्सिटी रोड है जो, वहाँ भी इंदिरा सर्कल है, चौक है, वहाँ ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। और ये केकेवी चौक में भी मैंने वहाँ जाके पर्सनली वहाँ जाके मैंने पूछा था, वो जो ट्रैफिक वार्डन है, पुलिस कांस्टेबल है, उसने भी यही बोला कि ये जाहिरनामा से तो हमारी दिक्कत और बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ करीब 14 से 16 तक ट्रैफिक वार्डन डिपोर्ट करने पड़ते हैं। तो 16 ट्रैफिक वार्डन आप यहाँ डिप्यूट करते हो, और फिर ये जाहिरनामा के तहत आप रास्ता बंद करते हो। इससे तो अधिक बेहतर है कि आप 16 ट्रैफिक वार्डन है, उसको ट्रैफिक नियमन की जानकारी दो और ट्रैफिक नियमन के लिए रखो, तो आप रास्ता खुलवा कर रास्ता ट्रैफिक का अच्छी तरह से नियमन कर सकते हो।
ट्रैफिक वार्डन और पुलिस कांस्टेबल भी वही बता रहे थे कि यह जाहिरनामा है, इससे तो हमारी समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि हमको हर 2 मिनट के 3 मिनट के बाद ये रास्ता बंद करना पड़ता है, फिर खोलना पड़ता है, फिर बैरिकेड खोलना पड़ता है, दौड़ा जो लगाया है, जो रोप लगा है वो खोलना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो यहाँ से यह जो जाहिरनामा है उससे ट्रैफिक की समस्या है उसका कोई निराकरण तो नहीं है और बढ़ गई है। और मेरा सवाल ये है कि आप ऐसा जाहिरनामा कैसे प्रजा के ऊपर थोप सकते हो बिना किसी के मंतव्य लिए, बिना किसी के ऑब्जेक्शन, और प्रजा क्या चाहती है वो आप देखे बिना। केडी शाह ने लगाया आरोप, पुलिस कमिश्नर ने बिन संवैधानिक निर्णय जनता पे थोपा। यह गुजरात की जनता जो टैक्स भरती है उसकी संपत्ति है। इसके बारे में निर्णय लेने से पहले पुलिस कमिश्नर ने आम जनता का कोई मंतव्य नहीं लिया। मेरा मानना यही है, क्योंकि ये हमारा बंधारणीय अधिकार है, क्योंकि हम राजकोट के सिटीजन्स हैं। राजकोट का रोड रास्ता के लिए हम टैक्स भरते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो वही रास्ता है जो हम, और हमारा यहाँ पे वहाँ रेसिडेंस है, वो भी प्रजाजन है जो कि कलाव रोड पर रहते हैं या फिर वो रास्ते से निकलते हैं, वो भी टैक्स भरते हैं। तो आप ऐसे रास्ता बंद करके उसको रास्ता का उपयोग करने से कैसे रोक सकते हो? और दूसरी समस्या ये है, एक तरफ सरकार कहती है कि पोल्यूशन कम करो, पेट्रोल डीजल की खपत जो ज़्यादा हो रही है वो बचाओ, और ये जो जाहिरनामा है इससे तो क्या है कि काला रोड वाला कोई भी आदमी है वो अगर वाहन है, व्हीकल है, जाना है तो ये डायरेक्ट यूनिवर्सिटी रोड तरफ नहीं घूम सकता, तो उसको आगे जाके फिर यू टर्न लेके आगे जाना पड़ेगा। तो इससे तो पेट्रोल डीजल सब जो पैदाइश है वो ज़्यादा खपत होगी, पोल्यूशन बढ़ेगा। राजकोट कमिश्नर ने की मनमानी, हमारी आपत्ति आवेदन का भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला। केडी शाह अभी तो यही कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो 7/2 को नोटिस दी थी उसका उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है, हमको जवाब नहीं दिया है, या हमको डिस्कशन के लिए हमारा क्या ऑब्जेक्शन है उसके लिए भी हमको बुलाया नहीं है कभी, और हमको जवाब भी दिया नहीं है। राजकोट पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर थ्रू गुजरात सरकार को पक्षकार के तौर पे रखा है। केडी शाह हमने 2 लोगों को, क्योंकि यह सरकार का प्रतिनिधि है, पुलिस कमिश्नर साहब है वो, इसलिए सरकार को भी हमको जोड़ना पड़ता है। तो सरकार थ्रू कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर श्री राजकोट दोनों को हमने पक्षकार करके भेजा। और यह शूट मैंने अपनी दिक्कत के लिए नहीं फाइल किया है, ये पूरे राजकोट के लिए, पूरे राजकोट की दिक्कत है, इसलिए ये शूट है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल किया है। तो राजकोट की पब्लिक है, प्रजा है, उसमें से कोई भी आदमी है अगर वो ये शूट में ज्वाइन होना चाहता है तो ये प्लेंटिफ या वादी पक्षकार बन के ये शूट में वो लड़ सकता है, और पुलिस कमिश्नर के सामने वो ये शूट रजिस्टर कर सकता है। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट के एक और वरिष्ठ एडवोकेट ने कहा, यह निर्णय राजकोट की जनता के लिए बिल्कुल सही नहीं। ऐसा निर्णय सिर्फ निर्धारित समय के लिए लिया जा सकता है, न कि स्थायी रूप से। जो मेरा लर्नर फ्रेंड ने बताया कि जो उसने जो बात कही वो सही हमको लगा कि नहीं भाई, ऐसे तो प्रजा को परेशानी और बढ़ जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि वो जो जाहिरनामा है इसलिए उसको ऑब्जेक्शन सुनना पड़ेगा, सुनने के बाद योग्य निकाल करना पड़ता है। ऐसे ही वैसे नहीं कर सकते कि नहीं जाहिरनामा है तो उसका अमल ही शुरू कर दो, इसलिए उसने नोटिस भेजा, फिर भी उसके नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं दिया, और उसके सुनने की भी उसको मुदत नहीं दिया कि तुम आओ क्या दिक्कत है, वो सब सुनते तो ठीक होता, उसके अलावा इसने जाहिरनामा प्रसिद्ध कर दिया, वो ठीक नहीं, ऐसा हम मानते हैं। जाहिरनामा कर सकते, मगर वो जो मेरे फ्रेंड ने बताया ना कि वो लिमिटेड पर्पज़ के लिए होता तो ठीक है, ये तो पूरा परमानेंट कर दिया, इसलिए जाहिरनामा योग्य नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। यह मामले में गुजरात हाई कोर्ट के एक और एडवोकेट ने दिया बयान, पुलिस कमिश्नर के निर्णय को ठहराया गलत। इसके अलावा कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में आम जनता को जुड़ने की अपील। जाहिरनामा पुलिस कमिश्नर ने लगाया है वो नॉर्मल पब्लिक जो लॉ अबाइडिंग है उसके लिए बहुत दिक्कत रूप है। दूसरी बात यह है कि ये जो जाहिरनामा की अवधि है वो कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं है, वो जैसे परमानेंट पब्लिकेशन कर दिया है ऐसा ये है। और अभी हमारी ये सूट फाइल करने वाले एडवोकेट साहब से बात हुई तो उसका कहना ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल किया है, पब्लिक में से कोई भी आदमी जिसको ये दिक्कत का सामना हर रोज़ बरोज़ करना पड़ता है वो
इस सूट में अपना नाम प्लेंटिफ की हैसियत से फाइल करके ये सूट को समर्थन दे सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो सूट किया है वो इंडिविजुअल सूट नहीं है, मगर राजकोट की जो जनता ट्रैफिक का प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके लिए है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर राजकोट पुलिस कमिश्नर ने यह निर्णय पुलिस मैनुअल के मुताबिक लिया तो क्यों आपत्ति आवेदन का जवाब 1.5 महीने तक नहीं दिया। वरिष्ठ एडवोकेट्स का कहना है कि ऐसा कोई नियम पुलिस मैनुअल में है ही नहीं जिसके मुताबिक इस प्रकार का निर्णय लिया जाए। यह पूरे मामले में अब सिविल कोर्ट क्या निर्णय लेती है, अब यह देखना रहा।